얘기하네. ड्रामे की कहानी शुरू होती है एक हैंडसम, रिच और इंटेलिजेंट लड़के से। नाम है किम मिन। ये इस ड्रामे का मेन लीड और एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। ये बहुत डिसिप्लिन्ड और सीरियस है, किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करता और लड़कियों से नेचुरली दूर रहता है। इसे एक तरह का गर्ल फोबिया है। अगर कोई लड़की इसके करीब आती है तो ये नॉर्मली अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसकी जिंदगी का एक हिस्सा धोखे से भरा हुआ है, इसलिए ये लोगों से दूर रहता है और स्पेशली लड़कियों को अपने करीब आने नहीं देता। इसका फ्रेंड डोंग जिन, जो काफी केयर फ्री और आउटगोइंग है, वो चाहता है कि किम मिन अपने प्रॉब्लम को फेस करे, इसलिए वो उसे क्लब ले आता है, एक ऐसी जगह जो ब्यूटीफुल लड़कियों से भरी हुई है। किम मिन थोड़ा घबराने लगता है और डोंग जिन से पूछता है कि ये जगह ही क्यों। तो वो कहता है आज का दिन कितना मस्त है ना, माहौल भी जबरदस्त है, चलो इसी बहाने तुम लड़कियों से डर वाले फोबिया को भी थोड़ा फेस कर लो। किम मिन कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो डोंग जिन कहता है कि बस कर यार, अभी नहीं तो कभी नहीं, सारी जिंदगी कवारा रहेगा क्या? मैं नहीं चाहता कि तू सिंगल मर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बस मुझ पर भरोसा कर और मेरे पीछे आ। उसी क्लब में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड यूरी को भी देखते हैं। ये यहाँ बिजनेस डील के लिए आई होती है, लेकिन इसका क्लाइंट एक नंबर का ठरकी होता है। वो इस पर लाइन मारने लगता है, कहता है तुम्हारा आउटफिट यहाँ के माहौल से बिल्कुल मैच नहीं करता। यूरी कहती है तुमने कहा था ये बिजनेस मीटिंग है, याद है ना? क्लाइंट तो थरकीपन में उतर आया। ये यूरी का हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ बिजनेस मीटिंग ही है, लेकिन इस आउटफिट में तुम डील कैसे फाइनलाइज करोगी? यूरी गुस्से से लाल उसे मारकर वहाँ से निकल गई। थरकी क्लाइंट भी उसके पीछे। वहीं किम मिन के पास एक लड़की आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन इसे तो लड़कियों से फोबिया है, तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी यूरी थरकी क्लाइंट से बचने के लिए किम मिन के पास आती है, उसे पकड़ती है। किम मिन तो घबराने लगा। यूरी उसका फेस पकड़कर सॉरी कहती है और उसके क्लोज जाती है। तभी क्लाइंट वहां आता है और उसे कोई और समझकर चला जाता है। यूरी बच गई और किम मिन से दूर हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। किम मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार कोई लड़की इसके इतने करीब आई। यूरी उसे बेचैन करके वहां से जाने लगी। किम मिन बिल्कुल फ्रीज। तभी डोंग जिन आता है और उसे ऐसे देख वो भी घबरा जाता है। तभी वो यूरी को जाते हुए देख लेता है और किम मिन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? चलो निकलते हैं, लगता है आज का दिन ही बेकार था। सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़का नुमा लड़की को देखते हैं। ये यूरी है। इसे मजबूरन एक मिशन के लिए टॉम बॉय बनना पड़ा। ये एक पर्सन को कॉल करके बताती है कि मैं पहुंच गई हूँ। बिग बॉस, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, उसने यूरी को एक टास्क दिया। कहा कि तुम लड़के का बेस बदल कर एलन कंपनी में जासूस बन के घुसोगी। आज से तुम्हारा नाम यूरी नहीं हान तू वॉन होगा। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि हमने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो भी पूरे वापस करने पड़ेंगे। माफ करना जाने मानी, ये रूल है। यूरी कहती है कि मैं ये बात याद रखूंगी और अपना काम पूरा करूंगी। कॉल कट होते ही बिग बॉस उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। यूरी का टॉम बॉय बनने का भी एक रीजन है, वो ये कि इसके पेरेंट्स पर बहुत कर्जा है। बेटी होने के नाते इसे ही वो देना होगा, लेकिन यूरी के पास इतने पैसे नहीं, इसलिए उस कर्ज को चुकाने के लिए ये लड़का बनी। ये इमोशनल होकर खुद से कहती है मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए सिर्फ कर्जा छोड़ा है, उस कर्ज को चुकाने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है एलन कंपनी में। किम मिन अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहता है। लड़कियों से फोबिया है तो लड़कों को ही हायर करना पड़ेगा, इसलिए ये इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गया। इसके हाथ में यूरी का रिज्यूम है, जिसे वो गौर से देख रहा होता है। तभी से कल रात वाली लड़की की याद आती है। ये उसके ख्यालों में खो जाता है। तभी यूरी की एंट्री होती है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आई है। आते साथ ही वो अपना नाम बताती है, लेकिन जब वो किम मिन की तरफ देखती है तो शॉक रह जाती है। सोचती है ये तो वही आदमी है, उस वक्त उसी क्लब में था। किम मिन भी उसे गौर से देखने लगा। यूरी का
इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। किम मिन सवाल पूछता है, अगर काम में कोई गलती हो गई तो तुम क्या करोगे? यूरी जवाब देती है, मैं तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा और पहले उस मसले का हल ढूंढूंगा। किम मिन सेकंड सवाल पूछता है, अगर मेरा शेड्यूल अचानक चेंज हो जाए तो तुम कैसे हैंडल करोगी? यूरी जवाब देती है, मैं काम की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को देखकर शेड्यूल अरेंज करूंगा और सबको तुरंत अपडेट करूंगा। किम मिन थर्ड सवाल पूछता है, तुम्हारे हिसाब से एक सेक्रेटरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल क्या है? यूरी जवाब देती है, इंडोर का काम जब तक डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग ना हो। यूरी उसके हर सवाल का फटाफट जवाब दे रही होती है। फिर किम मिन उसे टेस्ट करने के लिए जापानीज में पूछता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज करोगे? यूरी भी जापानीज में जवाब देती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रूल फॉलो करना। यूरी ने किम मिन के सवालों का कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, उसे क्लियरली अपनी स्किल और एटीट्यूड दिखाया और उसे इम्प्रेस किया। क्या किम मिन उसे जॉब पर रखकर अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाएगा? इंटरव्यू एंड होने के बाद यूरी लेडीज टॉयलेट गई और वहां से बाहर निकलकर बिग बॉस को कॉल करके बताती है कि इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, रिजल्ट अच्छा ही होगा। किम मिन भी जेंट्स टॉयलेट में था। वो उसे लेडीज टॉयलेट के बाहर देख थोड़ा हैरान होता है। जैसे ही यूरी किम मिन को देखती है तो ये फ्रीज हो जाती है। किम मिन पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन यूरी घबरा जाती है। अगर इसे सच पता चल गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ये शांत होकर जवाब देती है कि बस किसी से कॉल पर बात कर रहा था। किम मिन पूछता है, किससे? तो यूरी कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, ये भी इंटरव्यू का पार्ट है क्या? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जरूरी नहीं, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो किम मिन के पास से गुजरती है। जैसे ही किम मिन उसके आंखों में देखता है तो उसे बार वाली लड़की की याद आती है। वो फौरन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और उसके करीब जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बहन है? यूरी घबरा कर जवाब देती है, मेरी कोई बहन नहीं। ये सुन किम मिन अंदर से दुखी हो गया। वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी डोंग जिन वहाँ आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? एम्प्लॉयज को तंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो यूरी को देखता है तो उसे भी बार वाली लड़की की याद आती है। वो हैरानी से उसे देखने लगा। यूरी अपनी आइडेंटिटी बचाते हुए फौरन वहाँ से निकल गई। जाने से पहले वो मुड़कर उनकी तरफ देखती है। ये साइड फेस देखकर डोंग जिन उसे पहचान लेता है। कहता है कि अरे ये तो वही लड़की है। किम मिन कहता है, ये लड़की नहीं, मेरा नया असिस्टेंट है। डोंग जिन हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा असिस्टेंट? तुम ठीक तो हो ना? किम मिन हाँ कहता है तो डोंग जिन सोचता है, क्या इसे पता नहीं कि वो एक लड़की है? इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। दूसरी तरफ यूरी घर पहुंच गई। इसे बार बार किम मिन के ख्याल आने लगे। खुद को समझाने लगी कि उसके बारे में मत सोचो, लेकिन क्या करें, सोचना किसी के बस में तो नहीं है ना। खुद से कहती है कि वो आदमी एलन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। यूरी, नहीं, हान दो, शांत रहो, अब तुम्हें और सावधान रहना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग किम मिन अपने ऑफिस में होता है। इसने यूरी को अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रहा होता है। तभी यूरी बिना परमिशन के ऑफिस में एंटर होती है तो किम मिन कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बिजी हूँ? यूरी की नज़र फाइल पे पड़ती है जिस पर लिखा होता है न्यू बिजनेस प्लान, जो किम मिन उसके आते ही कवर कर लेता है। यही वो मिशन है जिसकी वजह से यूरी टॉम बॉय बनकर यहाँ आई। वो उससे कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपके साइन चाहिए। किम मिन थोड़ा गुस्से से कहता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? मैं एक ही बात 2 बार बोलना पसंद नहीं करता। तो यूरी उसके सामने फाइल रख कहती है कि एफिशिएंट काम के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें, और उंगली रखकर सिग्नेचर करने का बोलती है। किम मिन पहले उसकी तरफ देखता है और फिर साइन कर देता है। तभी उसकी नज़र उसके टायर पे पड़ती है जो सही से नहीं बांधा होता। तो कहता है कि सच में मुझे इरिटेट कर रहे हो। ये बोलकर उसे टायर से पकड़कर अपने करीब करता है। यूरी तो शर्मा गई, साथ में घबरा भी गई। किम मिन तो इसे लड़का समझ रहा है, लेकिन ये है तो लड़की ना, दिल तो धड़केगा ना। कहती है, फिक्र मत करो बॉस, मैं खुद कर लूँगा। किम मिन कहता है, ध्यान रखना, अगली बार मुझे इन चीज़ों के लिए परेशान मत करना।
यूरी 1 मिनट और रही तो इसका दिल धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा। सो ये फौरन बाहर निकल आई। इसका चेहरा तो शर्म से लाल पड़ गया। खुद से कहती है कि वो इतना अचानक मेरे करीब क्यों आ गया। चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। यूरी ओवर टाइम कर रही होती है। काफी रात हो गई, सब चले गए। ऑफिस में अब कोई नहीं। सोचती है कि बॉस के काम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना ही बेहतर होगा। बस इस दफ़ा न्यू बिजनेस प्लान की फाइल ले लूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो किमिन के ऑफिस की तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसका डोर ओपन करने लगती है तभी पीछे से डोंगजिन आता है और पूछता है कि बिना परमिशन के तुम बॉस के ऑफिस में क्यों घुस रहे हो। यूरी घबरा गई। ये सीन यहीं पर कट हुआ। नेक्स्ट सीन में दोनों कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। डोंगजिन कहता है कि जब किमिन जैसा बॉस हो तो टाइम पर फाइल्स ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। मेरी गलती थी, तुम्हें गलत समझ लिया, सॉरी। यूरी मन ही मन खुश है कि बच गई इस बार और डोंगजिन से कह रही है कि कोई बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही समझता। फिर सोचती है कि इससे पहले कि कुछ और पूछे टॉपिक चेंज करना होगा तो ये उसे कह रही है कि आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो भाग गई। डोंगजिन उसे देख मुस्कुराने लगा। ये जानता है कि वो लड़की है, शायद इसे उससे प्यार होने लगा है। तभी यूरी के मोबाइल में एक्स नाम के किसी पर्सन का मैसेज आता है। नोटिफिकेशन बार से उसका मैसेज शो होता है। डोंगजिन वो देख लेता है जिसमें लिखा होता है, इस महीने का बिल पे नहीं किया तुमने, मेरे पैसे चुकाने तक मरने का सोचना ही मत। ये पर डोंगजिन हैरान होता है। सोचता है कि क्या तुम घर की सबसे बड़ी बेटी हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से तुम्हें मजबूरन टॉम बॉय बनना पड़ा। तभी यूरी कॉफी लेकर आती है। डोंगजिन उससे कहता है कि कॉफी के बजाय खाना कैसा रहेगा, मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ खाना खाते हैं। दोनों साथ जा रहे होते हैं तभी सामने से किमिन आता है। उन दोनों को साथ देख पूछता है कि तुम दोनों साथ क्या कर रहे हो। डोंगजिन उसे कुछ कहता तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सीरा है। वो किमिन से चिपक कर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किमिन उसे खुद से दूर करता है। तभी सीरा देखती है कि डोंगजिन भी वहाँ है तो कहती है कि ओ डोंगजिन, तुम भी यहाँ हो। तो वो कहता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं सीरा। उसका नाम सुन यूरी हैरान सोच में पड़ गई। तभी कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया गया। यूरी फाइल देख रही होती है। वहाँ एक और एम्प्लॉय भी होता है। यूरी उससे पूछती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय सिर्फ लड़के ही क्यों हैं। एम्प्लॉय कहता है ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक लड़की है जो जा सकती है। लीगल टीम की अटॉर्नी सीरा, चैनवू ग्रुप की सबसे छोटी बेटी। वो इकलौती लड़की है जिसके साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट वक्त गुजारते हैं। वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये सुन यूरी हैरान होती है क्योंकि इसे यही पता है कि किमिन लड़कियों से दूर रहता है। प्रेजेंट में सीरा यूरी से पूछती है कि तुम न्यू एम्प्लॉय हो, पहली बार देखा है तुमने। यूरी हाँ कहती है और अपना नाम बताती है। उसकी खूबसूरती देख सीरा को शक होने लगा। वो उसके पास गई, गौर से देखने लगी, फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम लड़की हो ना, सही कहा ना। यूरी घबरा गई। किमिन भी उसे देखने लगा और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।